रहा था, लेकिन इस बार चेनपिंग भी उसका बराबरी से मुकाबला करता है। मगर थोड़ी देर में माओ कुजान ने चेनपिंग को ये साबित कर दिया कि ताकत के मामले में चेनपिंग उसके सामने कुछ भी नहीं। उसने चेनपिंग को ढेर सारे पंचेस हिट करके हवा में उठा लिया था और अब अगली मूव में माओ कुजान उसकी आंखें फोड़कर उसे खत्म करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा पहुँच जाता है। उस बंदे को वहाँ देखते ही माओ कुजान का तो मूड ही खराब हो गया। वो चेनपिंग की तारीफ करते हुए कह रहा था कि भले ही तुम में कोई पावर नहीं, लेकिन तुमने अभी तक माओ कुजान को रोक के रखा और इसी से तुम्हारी एबिलिटी पता चल जाती है। तुमने तो अभी तक बॉक्सिंग भी ढंग से नहीं सीखी, लेकिन फिर भी तुम पावरफुल माओ कुजान का मुकाबला कर पाए। अगर तुम ऐसे ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन जरूर से पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे। चेनपिंग की तारीफें सुनकर माओ कुजान को मिर्ची लग गई। वो कह रहा था कि फ्यूचर की तो कोई गारंटी नहीं होती, पता चले कि मैं कल ही आकर इस बंदे को खत्म कर दूं। उसकी बातों से वो मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया था। उससे कहता है माओ कुजान पहला मुझे ये बताओ कि तुमने उस लड़की की वाटर कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय क्यों किया? तुम्हारी वजह से वो बंदी बुरी तरह से घायल हो गई। ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारे ढेर सारे दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन माओ कुजान पर उसकी बातों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि कल्टीवेशन की पाथ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। सभी कल्टीवेटर्स एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 2-4 दुश्मन बना लेना कोई बुरी बात नहीं। कम से कम मैं उनके साथ फाइट करके खुद को बेहतर बना पाऊंगा। जिस पर मास्टर मिंगियाओ कहने लगे कि माओ कुजान मैंने अभी तक तुम्हें अपना ट्रू डिसाइपल नहीं बनाया। अगर तुम ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो मुझे अपने फैसले पर दोबारा से सोचना पड़ेगा। तो माओ कुजान कहने लगा देखो तुमने अभी खुद के ही मुंह से बोला है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, इसीलिए मुझे मास्टर जैसे लेक्चर देना भी बंद कर दो। और वैसे भी वो लड़की मेरे जितनी पावरफुल नहीं थी। मैं वहाँ से गुजर रहा था और वो मेरे रास्ते में आ गई, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। मास्टर मिंग तो उसकी बातों से काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो कह रहे थे कि तुमने अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, वरना आगे चलकर तुम कोई ऐसा दुश्मन बनाओगे जो तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो और फिर वो तुम पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मेरे साथ ही दुश्मनी मोल लो। मैं तो एक ही पंच में तुम्हारी इमॉर्टैलिटी ब्रिज को तोड़ सकता हूँ। उस मास्टर की बातें सुनकर चेनपिंग काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसे पता है इमॉर्टैलिटी ब्रिज टूटने के बाद क्या होता है। हालांकि माओ कुजान पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कह रहा था कि जो भी मेरी तकदीर में है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। ये सुनकर मास्टर मिंग ने तुरंत ही अपनी तलवार बाहर निकाल ली। वो अपनी सोड ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहे थे कि चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों न बन जाओ, मेरे सोड की एक ही मूव तुम्हारे लिए काफी हो जाएगी। मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि कल्टीवेशन के साथ साथ मैंने खुद को कंट्रोल करना भी सीख लिया था। हम कल्टीवेटर किसी को भी एक ही सेकंड में निपटा सकते हैं, लेकिन उस किलिंग इंटेंट को काबू में रखना ही हमारी बहादुरी को दर्शाता है। एक सच्चा वॉरियर कभी किसी कमजोर पर अत्याचार नहीं करता और ना ही वो किसी का फायदा उठाता है। जिस पर माओ कुजान कहने लगा कि स्मॉल टाउन के लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं, देख लेना उन्हें क्रॉस करके मैं आगे बढ़ूंगा। उसकी बातें सुनकर मास्टर मिंग समझ गए कि शायद इस बंदे को फिलहाल लेक्चर देने को कोई फायदा नहीं है, आगे चलकर इसे अपने आप अकल आ जाएगी। इसीलिए वो कहने लगे कि माओ कुजान हमें जल्दी से जेनु माउंटेन के लिए निकलना होगा, तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग वहीं पर पूरी होगी। और तभी वहाँ पर शाओकिंग और गाओ भी पहुँच गए, जिन्हें एक बाओपिंग नाम की छोटी बच्ची लेकर आई थी। शाओकिंग वहाँ आकर कहने लगे कि मास्टर मिंग आप इस बंदे को अकल नहीं सिखा सकते, इसके तो खून में ही एरोगेंस है। इधर मास्टर मिंग को लग रहा था कि ये लोग भी किसी डिसाइपल की तलाश में आए हैं, इसलिए वो कहने लगा कि माओ कुजान मेरा डिसाइपल बनेगा। अगर तुम इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो तो तुम्हें जेनु माउंटेन में आना पड़ेगा। ये सुनकर गाओ कहने लगा कि मुकाबले के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, मगर शाओकिंग नहीं चाहती थी कि इन दोनों में कोई लड़ाई हो, इसलिए वो तुरंत ही उनके झगड़े छुड़ाने के लिए बीच में आ गई। तभी माओ कुजान कह रहा था कि देखो गाइज, मुझे तुम्हारे जैसा इमॉर्टल नहीं बनना, मुझे तो एक खतरनाक किलर बनना है। उसकी बातों से सभी लोग शॉक हो गए थे। तो फाइनली मास्टर मिंग कहने लगे कि मैं एक बेहतरीन तलवारबाज हूँ, मेरे जैसा खतरनाक बंदा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मैं एक सेकंड के अंदर ही हजारों लोगों को मार सकता हूँ। ये सुनकर माओ कुजान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था फिर तो मैं तुम्हारा ही डिसाइपल बनूंगा। अब उनके वहाँ से जाने के बाद चेनपिंग ने अपनी बास्केट उठा ली। तब तक शाओकिंग का स्पिरिचुअल बीस्ट उसके पास आ गया था। शाओकिंग चेनपिंग से कहने लगी कि शायद तुम भी हमारे जैसे ब्लेसिंग्स में मानते हो। बड़े अफसोस की बात है कि आज तक हम दोस्त नहीं बने। वैसे तुम इतने सारे गॉल ब्लैडर स्टोन का क्या करने वाले हो? जिस पर चेनपिंग बताने लगा कि हमारे गांव में फॉर्चून टेलर मिंगचेन है, उन्होंने मुझे बताया था कि रिवर से स्टोन कलेक्ट करते रहो, मगर इन स्टोन का करना क्या है ये शायद वो मुझे बताना भूल गए। ये सुनकर शाओकिंग कहने लगी अच्छा तो तुम अंकल मिंगचेन की बात कर रहे हो। ये सुनकर चेनपिंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे लगा ही नहीं था कि उसकी मिंगचेन के रिश्तेदारों से
से मुलाकात होगी। मगर शाओकिंग ने तुरंत ही उसका डाउट दूर कर दिया। वो कह रही थी कि मिंगजिन हमारे रियल अंकल नहीं है, बल्कि हमारे दोनों के एंसेस्टर शिनफे रीजन से बिलोंग करते थे। उन्होंने हमारे सेक्ट में कई साल बिताए हैं, साथ ही वो हमारे सेक्ट मास्टर के सबसे अच्छे दोस्त भी है और इसी वजह से हम उन्हें अंकल बुलाते हैं। तो चेनपिंग तुरंत ही अपनी बैग से एक स्टोन बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था कि जब भी आपकी फॉर्चून टेलर मिंगचेन से मुलाकात हो जाए उन्हें ये स्टोन दे देना, उन्हें बताओ कि ये चेनपिंग ने भेजा है। साथ ही वो शाओकिंग को भी एक स्टोन गिफ्ट करता है। बाओपिंग को तो वो स्टोन काफी ज्यादा पसंद आया था। वो कहती है कि आपका ये स्टोन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो शाओकिंग कह रही थी कि अगर तुम्हें ये पसंद आया है तो तुम इसे रख सकती हो, मगर चेनपिंग ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही बाओपिंग को एक दूसरा स्टोन दे दिया, जिसके बाद उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। और अब हमें लू मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंगचुन को भी बुरी तरह से पीटा जा रहा था, क्योंकि वो शियान से मैजिकल आर्मर खरीदने में फेल हो गया था। वो इमॉर्टल जू से कहता है कि वो शियान काफी ज्यादा चालाक निकला। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आर्मर की डील करेगा, लेकिन उसके बाद वो मास्टर वन का डिसाइपल बन गया। अब तो टाउन में आएगा ही नहीं। ये सब सुनकर इमॉर्टल जू का लड़का काफी ज्यादा भड़क गया था। वो अपनी माँ से कहता है कि हमने इस जेंगचुन को खत्म करना चाहिए, वैसे भी ये लूजर किसी काम का नहीं। तो इमॉर्टल जू से शांत करते हुए कहती है कि हम कुछ भी करके उस आर्मर को हासिल करेंगे, लेकिन उसके बेटे में जरा भी सब्र नहीं था। वो कहता है कि जल्दी से उस शियान को कैप्चर करो, मुझे किसी भी कीमत पर वो आर्मर चाहिए। तो इमॉर्टल जू तुरंत ही प्लानिंग करना शुरू कर देती है। वो अपने बेटे से प्रॉमिस करती है कि 2 दिनों के अंदर ही उसके लिए वो आर्मर लेके आएगी। वही दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जो कि मास्टर वन की फर्नेस में एक मेटल को शेप दे रहा था। वही दूसरी तरफ मास्टर फैंग और उनकी बेटी शुई खाना खा रही थी। मास्टर फैंग हमेशा शुई को मीट खाने से रोकते हैं, लेकिन शुई तो बाज नहीं आती। वो हमेशा मास्टर फैंग से डबल क्वांटिटी में खाना खाती है। वहीं पर शियान मेटल के पीस को शेप देने में लगा हुआ था। तभी एक बंदा आकर उसे बताता है कि ब्रिज पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़की का नाम सुनते ही शियान ने काम करना बंद कर दिया। वो मास्टर फैंग से कह रहा था कि देखिए, मैंने इस मेटल के टुकड़े को तैयार किया है, मैं अभी एक ब्रेक लेकर वापस आऊंगा। इधर शुई अपने फादर से कह रही थी कि देखिए, आपका डिसाइपल भाग रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब वो आपके पास वापस आएगा, मगर फिर भी आपने उसे नहीं रोका। जिस पर मास्टर वन कहने लगे कि हाँ, मैं हर एक चीज को रोक नहीं सकता, ना ही मैं तुम्हें ढेर सारा खाना खाने से कंट्रोल कर सकता हूँ, और ना ही मैं शियान को लड़कियों के पीछे भागने से रोक सकता हूँ। ये सुनकर शुई ने तुरंत ही एक और मीट का टुकड़ा उठा लिया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही शियान की सोड पीस को समन कर लिया। वो कहते देखो, शियान जिससे मिलने यहाँ से भागा है वो लड़की है पावरफुल, और वही शियान इस सोड के जैसा कमजोर है। जैसे कि इस सोड के टुकड़े को टेम्परिंग की जरूरत है, वैसे ही शियान को भी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन उस बंदे में बिल्कुल भी सब्र नहीं, और शायद इसी वजह से वो आगे चल के एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर उन्होंने एक ही झटके में शियान ने बनाई हुई सोड के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इधर चेनपिंग अपने घर वापिस आ गया था, लेकिन वो देखता है कि सेंट जिशांग उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए चेनपिंग तुरंत ही जाकर उन्हें ग्रीट करता है। अब सेंट जिशांग तुरंत ही उसे 2 जेड सील देने लगते हैं, लेकिन चेनपिंग उन जेड सील को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो सेंट जिशांग उसे समझाने लगी कि देखो, मैं ये तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा हूँ, आगे चलकर हमारे क्लिफ पर खतरा आएगा, तो उस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। इसीलिए चेनपिंग ने तुरंत ही वो जेड सील एक्सेप्ट कर लिए, मगर हाँ, हमेशा मदद उतनी ही करो जितनी की जरूरत हो। एक जेंटलमैन भले ही दूसरों की मदद करता हो, लेकिन वो दूसरों को बचाने के चक्कर में अपनी जान नहीं देता। जिस पर चेनपिंग कहने लगा, हाँ मास्टर, मैं आपकी बातों को याद रखूंगा। जिसके बाद ये दोनों भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। सेंट जिशांग ने तो इतनी रिस्पेक्ट आज तक किसी को नहीं दी थी। अब वो हंसी जाती हुई चेनपिंग से कहने लगे कि अगर आगे चलकर तुम मेरी एकेडमी को बचा नहीं पाए तो तुम उसका शौक मना सकते हो, लेकिन तुम उसके लिए खुद गिल्टी फील नहीं करोगे, क्योंकि जो भी होगा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वही दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जो कि बड़ा ही खुश होकर ब्रिज की तरफ जा रहा था। वो कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक खूबसूरत लड़की ब्रिज पर मेरा इंतजार कर रही है। मेरे ख्याल से वो जरूर से जिगुई होगी, शायद उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब तो आगे चलकर हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन जैसे वो ब्रिज पर पहुंचा, वहाँ पर जिगुई नहीं बल्कि इमॉर्टल जू थी। इमॉर्टल जू को अपने सामने देखकर शियान काफी ज्यादा चौंक गया। अब वो वहाँ से वापिस जाने ही वाला था, लेकिन इमॉर्टल जू के बंदे ने उस पर अपनी तलवार तान दी। इसलिए शियान क्लियरली इमॉर्टल जू से कह देता है कि मैं अपना पुश्तैनी ट्रेजर नहीं बेचूंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो। जिस पर इमॉर्टल जू कहने लगे कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, पहला तो तुम्हें मेरा ऑफर सुनना पड़ेगा और फिर उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो। जिस पर शियान कहता है कि हाँ, आप कोशिश तो कर सकती
हो, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। तो इमॉर्टल जू उसके एकदम करीब जाकर बताती है कि अगर तुमने वो ट्रेजर नहीं बेचा तो मैं तुम्हारे दोस्त चेनपिंग को खत्म करूंगी। चेनपिंग का नाम सुनते ही शियान काफी ज्यादा घबरा गया था, जिसके बाद इमॉर्टल जू दांत निकालते हुए वहाँ से चली गई। शियान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मास्टर वान ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया था। अगर उसने ब्रिज क्रॉस